सा सेविका या विद्याम ददाति सा सरस्वती, और नपुंसकलिंग में यत और तत्। यत पुस्तकम भवान पठति तत् उत्तमम अस्ति। तो ये तीनों का मिलाकर दे दिया है, मिश्र वाक्य है। आचार्य जी क्षमा चाहूंगी, ये आप कौन से पेज से करा रहे हो? बुक तो है मेरे पास ये कौमुदी वाली। नहीं, कौमुदी की कक्षा नहीं है ये। हाँ जी, ये संभाषण की कक्षा है, जो मैंने उस पर भेजी है ना, लिंक के साथ में भेजी है जो पोस्ट, लिंक के साथ में जो मैंने 2 पोस्ट भेजी है ना, कक्षा 38 और 39, 38, 39। तभी मैंने आपने कहा ना देख के बोल लिया। अरे पुस्तक में नहीं है ये, पुस्तक में नहीं है, पुस्तक वाली नहीं है ये, ठीक है। तो नहीं, मैंने वहां भी भेजा है, अपने ग्रुप में भी भेजा है, संस्कृत आंदोलन पर भी भेजा है। हाँ, बुक नहीं है ये, ग्रुप में उसी पर जो डाली हुई है लिंक, उसी के साथ में है, वहीं पर देखिए। हाँ, पढ़ूं मैं महोदय? हाँ, कति कियत, अभ्यास कति, तो कति का प्रश्न हमेशा होगा बहुवचन में, ये ध्यान रखें। कति का प्रश्न हमेशा बहुवचन में होगा, और उत्तर एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न हमेशा बहुवचन में होता है कति के साथ में, ठीक है। कति और कियत दोनों समानार्थी हैं। हाँ, तो पढ़िए पुष्पा जी। कक्षा 39 कति कियत, कितने, कितना। षट् चषकाः सन्ति। प्रश्नः अस्ति कति चषकाः सन्ति? उत्तरं षट् चषकाः सन्ति। चषके प्रश्नः अस्ति चषके कियत् जलम् अस्ति? उत्तरं चषके अर्धम जलम अस्ति। ग्लास में कितना पानी है? तो उत्तर में आया है कि ग्लास आधा पानी है, ग्लास में आधा पानी है। चषके सप्तमी विभक्ति एकवचन है, और उसमें ठीक है, कति चषका में था कि कितना बहुवचनम था, प्रश्नवाचक बहुवचनम, उत्तरम एकवचनम। एकवचनम तो नहीं, बहुवचनम था, उत्तरम बहुवचनम अस्ति। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, लिक्विड है इसलिए कियत और कति एक ही अर्थ है, समानार्थी है ये। हाँ ठीक है, कियत ठीक है शब्द। इतना ज्यादा तो कियत होता तो इतना होता। एक तो होती है गिनती होती है ना, तो हाँ, वहाँ पर जहाँ गिनती नहीं होगी वहाँ पर कियत, और जहाँ पर गिनती होगी वहाँ पर ऐसा होगा। अग्रे अहं वदामि, कति स्यूताः सन्ति? प्रश्नवाचक। कति स्यूताः सन्ति? 8 स्यूताः सन्ति। उत्तरम 8 थैले हैं। इनको बोलने दीजिए, रोहिणी जी, दीपाली, इनमें से और कोई बोले? हाँ हाँ महोदय। रोहिणी जी वदतु। कियत धनम अस्ति? स्यूत मीन्स क्या होता है? स्यूतः यानी बैग। वदतु रोहिणी जी। कियत धनम अस्ति? बहु धनम अस्ति। कति द्रोणा सन्ति? 6 द्रोणा अर्थ सन्ति। भी बोलना है रोहिणी जी, उसका अर्थ बोलना है आपको, ताकि सबको पता चले कि इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग हैं समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते हैं, है ना। धनम अस्ति, कितना धन है? बहु धनम अस्ति, बहुत धन है। कति द्रोणा सन्ति? द्रोणा माने बाल्टी। हाँ, बाल्टी। कितनी बाल्टी है? 6 द्रोणा सन्ति। द्रोण्यः, विसर्ग का स्पष्ट आवाज आनी चाहिए। द्रोण्यः।
द्रोण्याः सन्ति। 6 बाल्टियां हैं। कियत् जलम अस्ति, कितना जल है। अत्यधिकम जलम अस्ति, बहुत अधिक जल है। दीपे कियत् तेलम अस्ति, दीपक में कितना तेल है। कति दीपा सन्ति, कितने दीपक हैं। वो दोनों क्वेश्चन वाले ही दे दिए हैं। ठीक है, मतलब दीपक है तो वो कितने हैं, तेल है तो वो कियत है। ठीक है, तेल के लिए कियत प्रयोग करेंगे और जहाँ पर गिनती आएगी वहां पर कति प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, अभी आगे दूसरा कौन बोलेगा, और कोई बोलिए। हम्म 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 ये, हाँ, बगीचा, उपवन यानी बाग बगीचा। वो है, होता है, कितना सुंदर है। इनके साथ साथ में हम उत्तर बना सकते हैं, जैसे भीमस्य शरीरम कियत बलिष्ठम अस्ति, भीमस्य शरीरम बहु बलिष्ठम अस्ति, बहुत बलशाली है। ऐसे ही कितना, हाँ, हम्म हम्म हाँ, बना सकते हैं। दो, ऊंचा। हम्म तो ये कियत और कति, इसका हम ध्यान इसी तरह से रखेंगे, जहाँ जहाँ पर गिनती करने वाले वस्तु होगी वहां पर हम कति का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर लिक्विड है या एक ठोस जैसे धन है, जल है, इस तरह की वस्तु जो गिनी नहीं जा सकती हो, द्रव्य हो ना, वहां पर हम प्रयोग करेंगे कियत, कितना। ठीक है, चलिए आगे दूसरा कोई बोलेंगे। चलिए, यावत तावत। यावत तावत। यावत दूसरों को बोलने मतलब दीजिए पुष्पा जी, यावत दूसरों की को भी मतलब बोलने हो गया। दीजिए पुष्पा यावत जी। पुष्पा जी, अभी दूसरों का नंबर भी लिख देते हैं। हाँ, निमिषा जी। हाँ, निमिषा जी। हाँ जी 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 हाँ या वदतु। जितना उतना यावत् तावत् हम्म, यावत् जलं महासागरे भवति तावत् जल जलं सरोवरे न भवति। जितना महासागर में जल होता है उतना सरोवर में नहीं होता है। हम्म, यावत् अग्रे बढ़ो। मोटू वदतु यावत् वदतु। मोटू खादती तावत् पतलू न खादती। मोटू मोटू मैन जो है वो जितना खाता है उतना पतलू मैन नहीं खाता है। नहीं खाता है। यावत् सुंदरम रामस्य चित्रम अस्ति तावत् सुंदरम गिरीशस्य चित्रम न अस्ति। हाँ, राम का चित्र जो सम्यक सम्यक। और जितना सुंदर है। सुनीता जी। ये अर्थ करने के बाद आप छोड़, हाँ बोलिए बोलिए। राम का चित्र जितना सुंदर है उतना गिरीश का चित्र सुंदर नहीं है। सम्यक। सुनीता जी, सुनीता जी, रंजू जी, अभी आप दोनों का बाकी है, कौन बोलना चाहेंगे। रंजू जी। तो वो निकल नहीं रहा जो व्हाट्सएप पे भेजा था ना, हमकी फोन वही है, दिक्कत हो रही है। यावत हाँ, यावत यावत मधुरम लता गायति तावत मधुरम अहं न गायामि। हम्म,
जितना जैसा मधुर मधुर जैसा लता मीठा। गाती है उतना मधुर मैं नहीं गाती। मधु लता गाती है वैसा मधुर मैं नहीं गाती हूँ। यावत मधुरम सीता वदती तावत मधुरम द्रौपदी ना वदती। जैसा मीठा सीता बोलती है वैसा मीठा द्रौपदी नहीं बोलती है। उतना मीठा। रक्तम मशका द्रौपदी नहीं बोलती है। यावत रक्तम मशका पिबती तावत रक्तम काली माता अपनी ना पीवती। जितना रक्त मश्क किसको बोलते हैं? मश्क का अर्थ मच्छर मच्छर मशक मच्छर होगा। अच्छा मच्छर। जितना अच्छा जितना खून मच्छर पीता है उतना खून काली माता नहीं पीती है। यावत घी नहीं सुंदरा पीती। कृष्णा अस्ति तावत सुंदरा और को कुछ अपनी अर्थ होगा नास्ति। शायद। जितना सुंदर कृष्ण है उतना सुंदर कोई भी नहीं है। गणेशा यावत खादति तावत वयम षड जना मिलित्वा अपि ना खादाम्य। गणेश जितना खाता है उतना हम 6 लोग मिलकर भी नहीं खाते हैं। ठीक। तावत समझ। द्वितीय हाँ, अर्थ। बस बस आप रुकिए, आप दूसरे का नंबर। हाँ पुष्पा जी, चलिए अब फिर से आपसे प्रारंभ करते हैं पुष्पा जी। जी धन्यवाद। हाँ, यावत बारी बारी तावत। से सबको दे दीजिए थोड़ा हाँ थोड़ा सब। आमां। यावत दावत द्वितीय अर्थः। पहले जितना और जितना और उतना था, अब है अब तक जब तब तक। जब हाँ, तक यावत आम यावत धनम न भवति तावत वार्तालापः न भवति। एक जब रह तक गया, धन ऊपर रह नहीं गया, एक रह गया। यावत विद्युत ना भवति यावत विद्युत ना भवति तावत संगणकम ना चलती। जब तक बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर भी नहीं चलता। तब तक कंप्यूटर नहीं चलता। तो यावत धनम ना भवति तावत वार्तालापः ना भवति। जब तक धन नहीं होता है तब तक बातचीत भी नहीं होती है। यावत शिक्षिका ना पाठयति तावत छात्राः ना पठति। जब तक शिक्षिका नहीं पढ़ाती हैं तब तक छात्र नहीं पढ़ता है। ठीक है, छात्राः अलम 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 धन्यवाद अलम धन्यवाद अलम। धन्यवाद धन्यवाद। अब दीपिका जी, दीपालिका जी आप बोले। डांटना डांटना। कार्य नहीं। हाँ, दो दो और बोलिए, एक दो। ठीक है, सम्यक। पीसी 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 जो जुड़े हुए हैं भाई, आप बोलेंगे क्या? वदतु किम? एक रह गया मैम, ये वाला। छात्रः यावत् स्वयं न पठति तावत् उत्तीर्णं न भवति। वदतु वदतु। हाँ, भवती वदतु जब तक वदतु। स्वयं पढ़ाई नहीं करता है तब तक उत्तीर्ण नहीं होता है। अग्रे अग्रे वदतु अग्रे। हाँ, यावत् गुरु आदेशं न करोति तावत् शिष्यः कार्यं न करोति। जब तक गुरु आदेश नहीं करते हैं तब तक शिष्य कार्य नहीं करता है। मानवः यावत् स्वयं अनुभवं न प्राप्नोति तावत् समर्थः न भवति। जब तक मनुष्य स्वयं अनुभव नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है,
तब तक समर्थ नहीं बनता है। सम्यक यावत सम्यक। सुनीता जी। सुनीता जी। यावत भगवान कार्यम करोति। हाँ जी। यावत भगवान कार्यम करोति तावत अहम निद्राम करोमि। जब तक आप कार्य करते हैं तब तक मैं सोता हूँ, निद्रा करता हूँ या सोता हूँ। हाँ, निद्रा कर यावत लेता। मम मित्रम आगच्छति तावत अहम दूरदर्शनम पश्यामि। जब तक मेरा मित्र आता है तब तक मैं दूरदर्शन देखता हूँ। अब इसके बाद में आपको स्वयं बनाने हैं। चलिए प्रयास करिए, दो दो वाक्य स्वयं बनाइए, इनको देखकर बनाइए। इन्हीं को देखकर आप प्रयास करेंगे सभी बनाने के। पुष्पा जी से प्रारंभ करते हैं। पुष्पा जी प्रारंभ करो तुम। वदामि। हाँ, यावत तावत का प्रयोग करके एक एक दो यावत् दो वाक्य बनाइए। मम पुत्रः यावत् मम पुत्रः आगच्छति तावत् अहं संस्कृतं पठामि। सम्यक सम्यक् महोदय? सम्यक सम्यक। सम्यक् है ना? सम्यक्। अच्छा। यावत् यावत् भवती कक्षां पठति यावत् भवती विद्यालयं गच्छति तावत् अहं भोजनं खादामि। सम्यक। सम्यक्। अच्छा। हाँ, अग्रे दूसरे कौन अग्रे बोलेंगे? निमिषा जी आप प्रयास करें। हाँ, आप बोलिए। दीपालिका जी यावत बोलिए। मम यावत मम पुत्रम आगच्छति तावत अहम भोजनम पचस्यामि। पास्यामी, पचिस्यामी नहीं होता है, पचिस्यामी। हाँ, पकाने का। अच्छा अच्छा, हाँ, पकाती ठीक है। हूँ। हाँ, पचिस्यामी हाँ पकाऊंगी हो जाएगा ये हाँ तो तब तक आप पकाती रहेंगी जब तक वो नहीं आएगा तब तक। हाँ, क्योंकि उसकी लाइक डिसलाइक पूछनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पकाती ही रहोगी, मतलब मैं जब तक मैं पकाती हूँ ऐसा लगाइए। पचामी, हाँ पचामी लट लकार में ले आइए। हाँ हाँ, पचामी। हम्म, हाँ बोलिए। जैसा भोजन माता माता पकाती हैं वैसा मैं नहीं पकाती। ठीक है, वो भी ठीक है। सम्यक। सुनीता जी। सुनीता जी वदतु किम? अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, रंजू जी। महोदय एक मैं हाँ बनाऊं? हाँ, यावत् आप महोदय योगेश्वरी पाठयति वयं पाठयति तावत् अहं न पाठयामि। मैं सम्यक। पाठयामि। अभी हम कियत और कति का ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको कति और कियत के बनाने हैं। ठीक है, उसे निकाल लीजिए और देख कर बनाइए। आप ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो आएगा बनाना। दीपालिका जी अभी कुछ कुछ समझ आने लगा ना आपको, है ना? तो हाँ, आपको तो पूछ लेने का, वो पूछ लेने का इसमें कुछ विवाद नहीं। चलिए, हाँ, कति और कियत इनका प्रयोग करिए।
पुष्पा जी अहं वदामि। हाँ महोदय महोदय तव गृहे कति जनाः सन्ति? अ, कति जनाः कियत् का क्या बनेगा? तव तव चषका तव चषके कियत् जलमस्ति? सम्यक् 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 निमिषा जी कति चटकाः सन्ति? इसी में से मत बोलिए, आप अपना कुछ बनाइए। चटका चटका मीन्स पैरो। दिया ठीक है, मैंने गलती से वो देख लिया, हाँ, ठीक है। ओके हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। कति चटका संति, सट चटका संति। हाँ ठीक है, आप बोलिए दीपालिका जी। अधिक नास्ति, अधिक नास्ति, अधिक नास्ति। पहले प्रश्न, उसका पहले प्रश्न बनाइए। कति फलानि संति, कितने फल हैं? कति फलानि संति। तो इसमें आप कति है तो गिनती दे सकते हैं, षट, सप्त, अष्ट। हाँ अल्प, अल्प। हम्म हम्म। कति के साथ अल्प नहीं आएगा ना, गिनती वाला आएगा। कति के साथ गिनती वाले नहीं, कितने कम फल है। अब उसमें कम आप जब करेंगे ना, कि जैसे मेरे पास 10 फल थे तो उसमें कितने कम हो गए, ऐसा बोल सकते हैं। तो कम लगाएंगे कम जब गिनती वाला होगा, कति जब लगाएंगे। कियत लगाएंगे आप तो उसमें इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, कियत में। हम्म सट फलम अस्ति नहीं, सट फलानी संति। बहुवचन है ना, सट बहुवचन है, एक से एक वचन, द्वि से दो वचन, और उसके बाद में सारे बहुवचन हो जाते हैं, दो के बाद में सभी बहुवचन है। तो सट है तो सट बहुवचन है। तो सट फलानी, फलम फले फलानी, एक के लिए फलम, दो के लिए फले, और बहुवचन में फलानी, ऐसा प्रयोग करेंगे। हम्म अब ठीक है, ये सही बना। कति फलानी संति, सठ फलानी संति। अब आप बोल सकते हैं, चषके कियत दुग्धम अस्ति, ग्लास में कितना दूध है? चषके अर्ध दुग्धम अस्ति, आधा दूध है, आधा भरा हुआ है। इस तरीके से हम कियत वाले में ऐसे देंगे। या धनम का दे सकते हैं, धन कितना किया है, कियत धनम अस्ति, अत्यधिक धनम अस्ति, अल्प धनम अस्ति, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ पुष्पा जी बोलिए। एकं वाक्यं महोदय, एकं वाक्यम्। एतस्मिन् मन्दिरे एकं वाक्यं, कति दीपाः सन्ति? एतस्मिन् मन्दिरे कति दीपाः सन्ति? एतस्मिन् मन्दिरे 100 दीपाः सन्ति। दीपे दीपे कियत् तैलम् अस्ति? दीपे कियत् तैलम् अस्ति? दीपे थोड़े से को फिर क्या करेंगे? थोड़े से को अल्प ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अल्प बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा को क्या बोलेंगे? इसमें दिया भी है ना तेल वाला, शायद उसमें देखे है ना। दीपे अर्ध, वही लिख देंगे, दीपे अर्धा
तैलः अस्ति? नहीं, उन्होंने ऐसे दिया है, कति दीपा संति दीपे कियत् तैलम अस्ति, ऐसा उन्होंने प्रश्नवाचक दिया। थोड़ा सा कि मैं हाँ, देखूंगी। हाँ, अल्प थोड़ा सा। अल्प अल्प अर्ध अर्ध हाँ, दीप। अच्छा, अल्प। हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसा अल्प। बोल सकते हैं। हाँ, अल्पः दीपे अल्पः तैलमस्ति। अल्पम तैलम, तैलम क्या है, नपुंसकलिंग है। नपुंसक, अच्छा, अल्पम, हाँ, ठीक तो है, हाँ जी। अल्पम हाँ, तैलम अस्ति, है ना। आम आम यहाँ आम, पर लिंग दीपे का भी ध्यान अल्पम रखना तैलम। पड़ेगा, जो जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो कौन से वचन लिंग का है। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ पुल्लिंग जी, हाँ है, जी, बिल्कुल। स्त्रीलिंग है, तो उसका हम हाँ वही लिंग बनाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दीपे। हाँ, अब यत तत् से बनाइए, यह सह, इनसे भी दो दो वाक्य बनाइए सभी, तभी फिर अपना समय पूरा हो जाएगा। यह सह, या या मंदिरं गच्छति सा भक्तः अस्ति। यः मंदिरं गच्छति सः भक्तः अस्ति, शिवभक्तः अस्ति। या स्त्रीलिङ्गे वदामि। या अ, या विद्यालयं गच्छति सा छात्रा अस्ति। सम्यक् सम्यक्। हाँ, अग्रे का वदतु, का वदतु। वदति। हाँ, ना बदामी, मैं नहीं बोलती हूँ, है ना। मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, वो बाद की बात नहीं करनी है, अभी नहीं बोलती हूँ, है ना। हाँ, बदामी। हाँ, तो ये आपने प्रयोग ये वाला किया है, ये वाला यावत तावत में बैठेगा, ये यावत तावत में बैठेगा, ये यत तक में नहीं बैठेगा, है ना। ये यावत तावत में बैठेगा। यह स माने जैसा वह है वैसा मैं नहीं हूं, ऐसा आपको यहाँ पर यह सह, जैसा वो है वैसा मैं नहीं हूं, ऐसे बना सकते हैं। जैसा यहाँ पर दिए हैं ना, यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए हैं, इनको देखकर आप कॉपी करके दूसरा कुछ रख के बनाइए। हाँ, चलिए आप, जब तक आप बनाइए तब तक निमिषा जी बोलेंगी। यह स का प्रयोग करिए, या सा का प्रयोग करिए। यत् यत् अहं कार्यं करोमि तत् त्वं त्वं पाठं पठसि। जैसा मैं कार्य करती हूँ, ये तो उसकी वो हुई नहीं एक जैसा, वो कार्य कर रहे हैं, वो पाठ पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, एक ही चीज अहं एक जैसा ही आना चाहिए ना। यत् अहं कार्यं करोमि तब तत् त्वं। आप ना उसी पे जा रहे हो, यावत तावत पर ही जा रहे हो, अब वो भी उसी पे गई थी दीपालिका जी, आप भी उसी पे जा रहे हो। यहाँ हमें ये बताना है, ये जो आदमी है ना, जो ये कार्य कर रहा है वो क्या है, या यह चिकित्सा करोति सह वैद्य, यह मंदिरम गच्छति सह भक्त, ऐसे बनाना है। ये जो ये है मतलब महिला है या पुरुष है, वो क्या है, जो क्या कार्य करता है। जैसे अब मैं पढ़ाती हूँ, अहम पाठयति, बराबर, पाठयामी, अहम पाठयामी, अहम शिक्षिका। ऐसे मतलब जो कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो क्या क्या है, फिर उसका नाम क्या है, हाँ। बराबर, उसके कार्य के अनुसार उसका नाम बताएं। जो मंदिर में जा रहा है वो भक्त है, जो खाना पका रहे हैं वो पाचक है। हाँ, यह भोजनम पचति सह पाचक, या भोजनम
पठति सा पाचिका। या नित्यं करोति स नर्तकः। या नित्यं करोति सा नर्तकी। है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग वाले शब्द जो मकार वाले होते हैं ना, यत पुस्तकम पठति तत् नवीनः या नूतनः तथा नूतनः अस्ति। यत यतः नहीं है, यत यत हलन्त है। यत पुस्तकम पठति, यत पुस्तकम सह पठति। कोई भी पढ़ने वाला कोई है, सह यत पुस्तकम पठति तत् पुस्तकम नूतनः नूतनम अस्ति। नई है, वो नई है। हाँ, वो इतिहास, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। रामायणम, महाभारतम, ऐसा भी बोल सकते हैं। मम समीपे अस्ति यत् पुस्तकं मम समीपे अस्ति तत् रामायणम अस्ति। ठीक है। यत् पुस्तकम अभी तव समीपे अस्ति तत् महाभारतम अस्ति। जो तुम्हारे पास है वो महाभारत है, जो मेरे पास है वो रामायण है। ठीक है। रामायणम, वहां पर हमें नपुंसकलिंग लाना पड़ेगा। यत और तत् जो अव्यय हैं या सर्वनाम हैं, ये जो है नपुंसकलिंग के हैं, तो हमको नपुंसकलिंग के लिए ही उनका प्रयोग करना है। ठीक है। हाँ, जो शब्द नपुंसकलिंग के लिए हैं वो साथ में उनके दूसरा शब्द भी नपुंसकलिंग का ही आएगा। यत तत् नपुंसकलिंग है, इसलिए शब्द भी उसी के लेने पड़ेंगे, नपुंसकलिंग के। ठीक है। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, थोड़ा सा समय है। नपुंसकलिंग का बुला रही है। यत यानम उड्यति, यत यानम उड़ती तत् कार्यानम ना चलती। ऐसे ना 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 नहीं, सम्यक नास्ति, सम्यक ना ना ना। यत यानम उड्यति, उड़ता है, तत् उसका नाम बता सकते हो आप? तत् उसका नाम क्या है वो वहाँ बोल सकते हैं। कौन सा यान है वो? अच्छा। यत् फलम अहम खादामि तत्र फलम माधुर्यम अस्ति। मधुरम अस्ति। मधुरम अस्ति। हाँ, मधुरम अस्ति। हाँ बोल सकते हैं। यत् फलम अहम खादामि तत् फलम मधुरम अस्ति। यत् फलम अहम खादामि तत् मधुरम नास्ति, अम्लम अस्ति। यत् यानम अहम चलामि तत् यानम कार्यानम अस्ति। यत् यानम अहम चलामि तत् कार्यानम अस्ति। सम्यक्, अधुना सम्यक्। वदतु दीपालिका जी। तत् ना ना ना, यत और तत् पाचक जो है ना, पाचक नपुंसकलिंग नहीं है। यहाँ यह के साथ में आएगा, यह सह। हाँ ठीक है।
हाँ, पचति, हाँ, पचति, यह भोजनम पचति सह पाचकः, या भोजनम पचति सा पाचिका। हाँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, हाँ। वदतु हाँ। वदतु। यत अहं भोजनं करोमि तत् भोजनम् अम्लम् अस्ति। सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति, सम्यक्। इस तरह से स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे तभी थोड़ा सा समझ में अच्छी तरह से आएगा। हाँ, थोड़ा दिमाग चलाएंगे तभी हमें कुछ नए शब्द भी मालूम पड़ेंगे, है ना। महोदय आप श्लोक उसी दिन ही डालते हो, मंगलवार को ही? हाँ, मंगलवार को। मेरा ये वीकली है, सप्ताह में एक ही दिन है। हाँ जी, नहीं श्लोक पूछ रही थी, श्लोक मतलब उसी दिन ही जिस दिन कक्षा है। हाँ, उसी दिन डालती हूँ मैं, उसी दिन अच्छा। साथ में लिंक के साथ में ही डालती हूँ। कभी कभी ठीक। लिंक क्या होता है, कभी जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है कोई भी ऐसी अव्यवस्था हो सकती है, या किसी और को उस दिन तय कर दिया कोई और विद्वान को, तो उस दिन मेरा नहीं नंबर आए, तो ऐसे इसलिए पहले से नहीं डाल सकते, उसी दिन डालना होता है। ठीक। संस्कृत धन्यवाद संस्कृत में ही है, धन्यवाद, धन्यवाद, विसर्ग लगा देंगे उसमें, धन्यवाद। शांति पाठम कुर्मः। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य जी। तो अभी आप 4 दिन संभालिएगा दीपालिका जी, ठीक है।